नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीक्षितो अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पार्थतं वेदितव्योऽवितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो साङ्ख्यपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधु। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। 12वां तो 157 गाथा। अत्तानं चेपियं जया रक्षेयन्त सुरक्षितं तीर्णं मयन्तारयां पट्टिजयं पंडितुम्। अत्तानपि पियं पय्या रक्षेयत सुरक्षितं तीर्णं यंतरयामं पट्टिजय पंडितुम्। भगवान कहते हैं, यदि अपने आप को प्यार करते हो तो अपनी रक्षा अच्छी तरह करो। विद्वान व्यक्ति रात के दिन पहरों में किसी एक पहर में अवश्य जागता है। खुद की रक्षा अत्याधिको भव, खुद की रक्षा खुद को करनी चाहिए। भगवान ऐसा ही अत वक्त में खुद अत है ना, खुद वक्त में भगवान ये कहते हैं। बाबा बोधि राजकुमार को संतान नहीं थी, उसने एक सुंदर प्रासाद बनवाया। गृह प्रवेश के दिन भगवान तथागत के भिक्षु संघ सहित आमंत्रित किया और उनके सीढ़ियों के रास्ते नए मखमल का वस्त्रों को बिछा दिया। सोचा कि यदि भगवान इस वस्त्र पर चलेंगे तो मुझे संतान होगी। ऐसी इसको कोई मिथ्या दृष्टि होगी, तो मिथ्या दृष्टि के कारण इस काल तो यज्ञों का काल था, यज्ञ के लिए बच्चों के लिए यज्ञ करना चाहिए, लेकिन ये तो ये पता नहीं क्या। ठीक है, आगे बढ़। जब भगवान आए तो वस्त्र को देखकर रुक गए, तो बोले भगवान इस वस्त्र पे चलो और मुझ पर कृपा करो। भगवान मौन रहे। बोधि राजकुमार ने 3 बार ऐसा किया, लेकिन भगवान गए नहीं। आनंद को कहा, आनंद इसको कहो कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं सब त्यागता हूँ,
मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए भगवान आजीवन भिक्षा मांगकर खाए कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकारे। भगवान आजीवन चिथड़ा पहने कि इन्हीं आने वाली पीढ़ी अच्छे वस्त्र की छूट दी, खुद ने चिथड़ा पहनी। भगवान ने खुद चप्पल नहीं पहनी, भगवान खुद किसी के घर में नहीं सोए। तो भगवान ने आजीवन सब त्याग किया आने वाली पीढ़ी के लिए। भगवान चाहते थे पैदल चले, इनको तो बहुत बड़े राजा शिष्य रथ देते थे, लेकिन भगवान ने कभी रथ का उपयोग नहीं किया। उन्होंने आनंद की ओर देखा। आयुष्मान आनंद ने यह जानकर वस्त्र को उठा लिया, कहा कि तथागत गरीब जनता पर अनुकंपा करते इन वस्त्रों पर नहीं चल सकते। अगर तुझे ये वस्त्र गरीबों को बांट देना है तो बांट दो, लेकिन भगवान इस पर नहीं चलेगा। बोधि राजकुमार ने उस पर से चलने का आग्रह किया। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस विचार से तुमने वस्त्र को बिछाया है तुम्हारी वो कामना पूरी नहीं होगी। भगवान तो त्रिकालज्ञानी थे, 10 विद्याधर से, भगवान में 32 लखन थे। भगवान जान गए थे कि राजा ने क्यों चला कि ये पथराऊंगा तो इस पर भगवान चलेंगे, मेरे आश्रम में आएंगे तो मुझे बचा होगा, लेकिन तेरे कर्म में तो बचा है नहीं। भगवान चलेंगे बचा नहीं होगा तो भगवान की अवनति होगी। राजकुमार ने कहा, क्या हमें संतान नहीं होगी? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ। कारण पूछने पर बताया कि तुमने पूर्व जन्मों में स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। यदि तुम दोनों में से किसी एक ने भी अप्रमाण का आचरण किया होता अवश्य पुत्र या पुत्री होती। देखो, व्यभिचार जो करते हैं, कोई महिला की इच्छा नहीं होती और महिला की इच्छा हुई जो कोई व्यभिचार करते हैं, तो यहाँ तो कदाच तुम सूख जाते हो। मरने के बाद कोई मनुष्य जन्म में आएगी तो तुम्हारे घर में संतान पैदा नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा दुख होगा, तो निसंतान होगी। इसलिए कभी व्यभिचार मत करो। लेकिन तुम दोनों ने प्रमाण किया है। कुमार, अपना प्रिय चाहने वालों को कुशल आचरण करना चाहिए। कुशल कर्मों से अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। कम से कम एक पहर में तो ध्यान भावना आदि करनी ही चाहिए, कहकर भगवान ने यह गाथा गाई। अगर तुम बोध हो तो या उपोषित आचरण करो, या ध्यान साधना करो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाओ, या दान धर्म करो, कुछ तो करना चाहिए। तुम घर में फोटो रखो, जाकर दीक्षाला जाओ, बोलते हो मैं बोध हूँ, तो ये गलत है। कुछ करना तो चाहिए, बिना किए कोई बोध हो सकता नहीं है। लोगों के दुर्चरित्र का वर्णन करते हुए चंद्रकीर्ति ने चतुर्दशक की टीका में कहा है। चंद्रकीर्ति नाम के भिक्षु हो गए, वो 4वीं शताब्दी में इसके टीका लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक वेश्या के साथ संपत्ति को देखकर उनसे शादी कर ली। एक वेश्या थी, इनके पास बहुत संपत्ति थी, तो एक व्यक्ति वहां भोग के लिए गया। ओहो, इनके पास बहुत पैसे, चलो मैं इसे शादी कर लूं और इसे मार लूं और सब संपत्ति में ले लूं, ऐसा विचार आया हो। और सब पैसों को कुछ साल के अंदर खा पीकर खत्म कर दिया तथा उन दोनों को 2 बच्चे भी हो गए। देखो, एक दिन जब वहां का सेठ नौकरी की तलाश में आया तो अपने पत्नी से अपने बड़े बच्चे को उसे बेच देने के लिए कहा। क्या कहा? इसने कहा कि तुम अपने एक बेटे को बेच दो तो तुम्हारा कर्ज चला जाएगा, और इसने अपना बच्चा बेच दिया। जब पैसा भी खत्म हुआ तो स्वयं भी उस सेठ की नौकरी करने के बहाने वहां गया और समय पाकर सेठ तथा बच्चा दोनों मारकर सभी संपत्ति लूटकर अन्यत्र चला गया। देखो, एक बार तो इसने वेश्या की संपत्ति खा ली, दूसरी बार इनका बेटा बेच दिया, और तीसरी बार ये किया। तो कितना घोर पाप करते हैं लोग, सोचते नहीं हैं। मिथ्या दृष्टि के कारण संसार में लोग पाप करते हैं और मरने में के बाद वो नरक में जाकर भोगते हैं। दुनिया में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। क्या उनका अगला जन्म नरक में नहीं होगा? भगवान बोलते हैं कुछ समय अर्थात
40-50 साल जीवन जीने के लिए व्यक्ति आज क्या कुछ नहीं कर रहा। व्यक्ति कमाता है, खाता है, पीता है, अपने कुटुंब को रखता है, तो संसार में शादी ब्याह करते हैं तो ये तो सब करना पड़ता है। व्यक्ति के पाप के कारण ही आज संसार में दुख एवं समस्या बढ़ रही है। हर व्यक्ति बिना सोचे बिना जाने पाप कर्म करता है और मरने के बाद नरक में जाकर भोगना है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, मगर पाप कर्म मत करो। यदि व्यक्ति अपने से प्रेम करता हो तो उसे चाहिए कि अपने को गलत आचरणों से बचाए। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, औरों को मदद होना चाहता है, तो अकुशल जीवन न जीना चाहिए, कुशल जीवन जीना चाहिए। जो अच्छा जीवन जिएगा, संसार को मदद होगा, संसार को आदर देगा, तो उनका भलाई होगा। जो संसार को आदर नहीं देगा, बुरा भला कहेगा, तो खुद का बुरा होता है। भगवान कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति खुद का बुरा होता है। जैसे वृद्धावस्था की चिंता से हम धनोपराध करते हैं, लोग युवानी में पैसे कमाते हैं, इकट्ठे करते हैं, बचत करते हैं, क्योंकि वृद्धपन में इनके पास पैसा होगे तो इनके बच्चे इनको रखेंगे और वृद्धपन में काम आएंगे। अगर बच्चा कमाता नहीं है तो खुद के पास कुछ है तो घर चला सकता है, व्यावहारिक काम में जा सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। वैसे ही दूसरे जन्म के लिए भी हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं हम इस जन्म की सोचते हैं कि इस जन्म के लिए हम पैसे इकट्ठे करते हैं, वृद्धि के लिए बचत करते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने मरने के बाद कर्मों के लिए सोचना चाहिए। जो व्यक्ति मरने के बाद अच्छा कर्म नहीं होता तो वो नरक में जाकर भोगना पड़ता है। इसलिए इस जन्म में जिसके वर्तमान में अच्छे कर्म होंगे, इनके भूत भविष्य में अच्छे कर्म होंगे। इसलिए तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा तो आपका भला होगा। इसका अभिप्राय यह नहीं भी है कि इस जन्म में जो भोग रहा है वह सभी पूर्व जन्म का फल है। जिस कुल में, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में आपने जन्म लिया है वह पूर्व जन्म का फल अवश्य है। आप जहाँ जन्मते हो वहाँ सोचना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए, हर लोगों आपको अच्छा कहना चाहिए। लेकिन उनके पश्चात व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान अनेक प्रकार के जो कर्म है उनसे किसी भी कर्म को वर्तमान के प्रत्यय अर्थात प्रयास के द्वारा दिशा दे सकता है। अगर भगवान कहते हैं पूर्व में कोई कर्म के कारण आप यहाँ जन्मे हो या कोई भोगना है तो वर्तमान में तुम अच्छा कुशल जीवन जीकर वो कर्म को धो सकते हो। हर व्यक्ति अपने कर्म को धो सकता है, भोगना पड़ता है गलत है। वर्तमान में हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ तुम अच्छी तरह जियोगे, अच्छी तरह रहोगे तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। हमारी चित्त संतति से चित्त संति में वे सभी प्रकार के कर्म मौजूद है। मनुष्य की जो चित्त संति है, अभिधम पिटक में भगवान ने बताए कि 52 चैतीसिकों और 54 कर्म के जो सिस्टम चल रही है वो पानी की तरह है। नदी का जो पानी जा रहा है, बह रहा है, चित्त की संतति भी वैसी है, वो सतत बहती रहती है। मृत्यु आती है तब इनकी प्रतिसंधि होती है। तो ये ऐसे 19 चित्त का कर्म होता है जो प्रतिसंधि करता है और वो 4 कर्म से होता है, एक कर्म से नहीं। और कर्म का जो विभाग है वो भी 4 तरह से होता है और कर्म का फल भी 4 तरह से होता है और जन्म में कर्म के भी सिस्टम वो भी 4 तरह से होती है। जिससे व्यक्ति राजा भी बन सकता है, ज्ञानी भी बन सकता है और चोर भी बन सकता है, लफंगा भी बन सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति इस जन्म में अपने प्रयासों से अरथ भी बन सकता है। अगर व्यक्ति कुशल कर्म से जिए, आध्यात्मिक जीवन जिए, साधु बन जाए, ध्यान साधना करे, तो भगवान कहते हैं वो जन्म मरण से मुक्त भी हो सकता है और जैसा वो कर्म करेगा ऐसा वो बनेगा। अतः मेरी दृष्टि में उपादान का कारण एवं पुनर्जन्म के कर्म की अपेक्षा
वर्तमान सहकारी प्रत्यय कारण का महत्व ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं जो वर्तमान में जो है वो कर्म दिठी वैसे चलकर चला है। पुराना जो गया वो जया, वो तो हमने देखा नहीं है, लेकिन वो मानने से बजाय वर्तमान में तुम इससे निकलने का प्रयास करो। हाँ, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस जन्म में नियत रूप से भोगना ही होता है। भगवान कहते हैं गुरु कर्म ऐसे होते हैं जो भोगना होता है। तो गुरु कर्म कौन सा है? पहले माता पिता का द्रोह करना या माता पिता की हत्या करना। दूसरा, बुध का लहू बहाना या इनका कुवचन कहना। आगे भगवान कहते हैं कि किसी को झूठ बोलकर ठगना मत, और लहू के शब्द को देकर रहो, इनका खाओ मत। जैसे एक फल जो पक गया होता है, अब उनको पुनः कच्चा नहीं बताया जा सकता। पका फल तो पका ही। 95% कर्मों को हम बदल सकते हैं। देखो, भगवान बुद्ध कहते हैं तुम 95 कर्मों को बदल सकते, 5% कर्मों को नहीं बदल सकते। 5% ऐसे कर्म है जो पूर्व जन्म में जाते, 95 यहाँ से नए कर्म की उत्पत्ति होती है, उनको तुम करते हो। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म को ही कर्म दाय जो कर्म योनि यम कम करिष्यामि कल्याण व पाप व तस्दाय का भविष्य। मृत्यु का कर्म अलग है, रोग का अलग है, पीड़ा का अलग है, वर्तमान का अलग है, बचपन का अलग है, वृद्धन का अलग है, और लास्ट में जो मरते हो तब भी अलग है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था कि वो बहुत धर्म इतना बड़ा सेठ था और बहुत रिबाया और मरा, तो दान धर्म का कोई फल नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं होता है, दान धर्म का फल है, लेकिन तुमने देखा ये सब धर्म कर रहा है लेकिन इन मृत्यु ठीक नहीं हुई, तो इनका कोई कारण हो गया कि 5% कर्मों में कोई अच्छे भाव में इसने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, वो भोगना होगा, या इसने कोई मनुष्य हत्या या माता पिता का कोई दोष, कोई साधु संत का दोष लिया होगा, इसलिए आके ये हुआ था। इसने अपने माता पिता से बहुत झगड़ता रहता था, इसके लिए तो मैं तो इसलिए ये भोगना है। तो हम पहले कर्म को छानबीन कर भगवान ने जो कर्म की छानबीन दिखाई है वो सच तरह से हम छानबीन करनी चाहिए और बाद में बोलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कहीं भी कुछ भी बोल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं इन पत्तों तक का हिलना उस ईश्वर की मर्जी है। ईश्वरवादी लोग जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है, लेकिन भगवान का जो धर्म है वो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ऐसा जगत में कुछ नहीं। वो मनुष्य की मिथ्या दृष्टि है। जो 10 नेगेटिव कर्म है मनुष्य के चित्त में है, अकुशल चित्त में जो 12 चित्त है, इसमें एक है मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि की वजह से इस संसार में ये इंसान अच्छा जीवन नहीं जीता और ऐसे ही जीवन में भोगने लगे। सुबह का भोजन मिलना भी अपने ही पूर्व कर्म का ही फल है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि इसे नियतिवाद कहते हैं जिसको बोध नहीं मानते। तुम जो कुछ करते हो वो पूर्व कर्म कि तुझने कुछ किया है तो खा रहा हो, वर्तमान की बात है। मरने के पहले पूर्व कर्म की बात नहीं, वर्तमान की बात है, ख्याल रखो। बुद्ध ने ज्यादातर वर्तमान की बात की, लेकिन शब्द भेद के कारण लोग कुछ मिथ्या दृष्टि में चले जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि नियतिवाद कहते हैं कर्म मात्र हेतु पर्याय के अभाव में फल नहीं दे सकता, अतः जितना पूर्व जन्म का कर्म फल प्रदत्त करने के लिए आवश्यक है उतना ही हमारे वर्तमान रूपी कर्म रूपी प्रत्यय का भी इन दोनों उपादान कारण है, और प्रत्यय के बिना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं कार्य कारण और परिणाम का ये जगत है, तुम जैसा कार्य करोगा वैसा तुम्हें इसका फल मिलेगा। यदि व्यक्ति हेतु प्रयत्न कलेशों का नाश कर देता है तो वह अनेकों कर्म के चित्त संतति के विद्यमान होने पर भी अर्थ बन सकता है। अंगुलीमाल
999 व्यक्तियों को मारा, लास्ट में भगवान इसे मिले और वो अरहत हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो जो वर्तमान में कुछ कर सकता है तो भविष्य को धो सकता है, भोगना नहीं है। माइंड से, बुद्धि से चलकर तुम किए हुए अगले भव का या वर्तमान के अगले जीवन का जो कर्म है, जो चला गया वो जीवन का कर्म है, इनको तुम धो सकते हो, तुम सुधर सकते हो और तुम अच्छे जीवन जी सकते हो, ऐसा भगवान का कहना है। और फल को नहीं भोगता, हाँ कर्म भी हो और हेतु प्रत्यय भी, तब फल दिए बिना नहीं रहता। तो फल कब मिलता है? जब पकता है। इसलिए भगवान कहते हैं थोड़े थोड़े कर्म करो, जब घड़ा भर जाता है तो इनका फल मिलने लगता है। मूर्ख लोग थोड़े थोड़े पाप कर्म करते हैं, पता नहीं होता, जब घड़ा भर जाता है तब दुख आता है तो तब रोने लगता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े दान धर्म, पुण्य धर्म, सफल कर्म करो, पाप कर्म कभी मत करो, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना था। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। जब अतः वर्ग हो गया, अतः है खुद, अतः दीपो भव, तुम खुद का दिया हो। भिक्षु तो भगवान कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। बुद्ध काल में भी लोगों में कोई दुख होता तो भिक्षु के पास जाकर बोलते, तो भिक्षु कोई भी धर्म आचरण का मार्ग बताते और धर्म का आचरण करके लोग सुखी होते। जितना ज्यादा लोग धर्म का आचरण करेंगे इतना ज्यादा लोग सुखी होंगे। आगे की गाथा 1:5 अत्तानमेव पठनम पटिरूपे निवेशये अर्थय मनुशासेयन किलेशेय पंडितो। अत्तानमेव पठमम पटिरूपी निवेशये अर्थ मनुशासन किलेशेय पंडितो। भगवान इस गाथा में कहते हैं पहले अपने को ही उचित कार्य में लगाए, बाद में दूसरे को उपदेश दे। इस तरह विद्वान क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग खुद को कुछ नहीं करना और दूसरों को सलाह देते, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करते हैं। खुद की सोचो, दूसरों की मत सोचो। दूसरों की निंदा टीका सोचते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, खुद की नहीं सोचते। भगवान कहते हैं जो खुद की सोचेंगे, खुद की करेंगे, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और इनका जीवन अच्छा होगा। इसलिए दूसरे की मत सोचो, खुद की सोचो। मेरी दृष्टि में दुनिया में आज जो सबसे ज्यादा दी जाती है वह सलाह है। सलाह ऐसी मुफ्त में लोग देते और इसमें पैर खींचना बहुत होता है। मकान बनाओ तो बहुत से रिश्तेदार भी आएंगे, यहाँ रसोड़ा बनाओ, यहाँ संडास बनाओ, यहाँ बाथरूम बनाओ, ये रूम इतना रखो, इतना रखो, अंदर लाइट रहो, ऐसा रहो, ऐसा सलाह देंगे। लेकिन कोई आकर ऐसा नहीं कहेंगे लो 50,000 तुम इसको छत भर दो। तो संस्कार का काम कहना है, करना नहीं। इसलिए संसार जो कहे वो एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। क्या करना है, अपने पास कितना धन है, कैसे करना है, वो अपने एंगल से करो। अपने एंगल से जो तुम करोगे तो तुम सुखी होगे, कभी दुखी नहीं होगे। और जो सबसे कम ली जाती है वो भी सलाह ही है। लोग सलाह ज्यादा सुनते नहीं है, यहाँ से यहाँ निकाल, ठीक है, अच्छी बात है। यह कैसी विडंबना है कि जो लोग सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, उसका उनके जीवन से लेना देना के बराबर होता है। ये बात गलत है। एक बार एक भिक्षु के पास एक महिला आई, अपने बच्चे को लेकर आई और कहा कि बनते ही वो गुड़ खाता है, इनको गुड़ छुड़ाओ। आज क्या है? आज अष्टमी है। ठीक है, तुम पूर्णिमा के उपोषित के दिन आ गए। वो आई, बेटे को बिठाया, त्रिरत्न वंदना सूत्र दिए, थोड़ा धर्म दिया और माता पिता का विपाक बताया और बोले बेटे गुड़ शरीर की सेहत के लिए, तुम बीमार हो, तेरे लिए ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो, तेरे सेहत के लिए ठीक होगा। माँ अपने बच्चे को लेकर चली गई, बाद में आई और कहा बस बनते इतना ही था। तो तब आप कह देते मुझे 50 किलोमीटर दूर से दोबारा आना पड़ा।
बंते ने कहा, क्षमा करना बहन, तुम दूर से आई, मुझे पता नहीं था, लेकिन पहले मैं भी गुड़ खाता था। मैं खाता हूँ तो दूसरों को कैसे छोड़ना कह सकता हूँ? पहले खुद मुझे जीवन में उतारना चाहिए, इससे बाद दूसरों को कहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो उपदेश देते हैं पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कुएं में होगा तो अवेड़े में होगा, जो कुआं खाली होगा तो अवेड़े में भी कुछ नहीं होगा। श्रोता जो सुनते हैं वह भी अपने मन बदलने या अपने आचरण को सुधारने के लिए होता तो ठीक होता था। लोग जो धर्म सुनने जाते हैं वो 5 एंगल से जाते हैं। कोई ने सुना नहीं होता इसलिए जाते हैं, चलो सुन ले। कोई सीखने के लिए जाते हैं, कोई ऊंची ईट करने के लिए जाते, सुनकर मैं इसके बाद विवाह करूंगा। कोई समझने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग सवाल करने के लिए जाते हैं। जो समझ के लिए होते हैं वो कभी सवाल नहीं करते। तो ये पता होना चाहिए कि धर्म सुनने क्यों जाना। धर्म सुनना पुण्य कर्म है। इसलिए बौद्ध लोग समय निकालकर भगवान के काल में हर हफ्ते लोग एक दिन रजा रखते थे, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमी। और आज भी बुद्ध देशों में करोड़पति लोग अमावस्या पूर्णिमा का दिन अपनी कंपनी बंद रखते हैं और एक दिन बोध विहार में जाकर धर्म का पूरा जीवन जीते। भौतिकता की तो जरूरत है, साथ साथ धर्म की भी जरूरत है। इंसान काया और मन का बना हुआ है। काया के लिए भौतिक चीजें जरूरी है तो मन के लिए भी धर्म जरूरी है। जब संसार में धर्म नहीं रहेगा तो इंसान नास्तिक हो जाएगा और संसार में अराजकता हो जाएगी। इसलिए संसार में अराजकता न हो, इसलिए भगवान ने ये देशना दी है। लेकिन वे भी सत्य की खोज करने के बजाय चमत्कार, लच्छेदार हंसी मजाक वाले उद्देश्यों के पीछे भागते हैं। लोग भी जो मजाक मस्करी में बोलते हैं, ठट्ठा मस्करी करते हैं, 2 भाषा में बोलते हैं, ऐसा धर्म का उपदेश लोगों को अच्छा लगता है। वहां ज्यादा सही बोलेंगे, स्टोरी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहेंगे तो लोग नहीं कहेंगे। एक जैन सन्यासी था, नाम भूल गया मैं, संसद में इसने भी प्रवचन किए, कड़वे प्रवचन करते थे। वो बोलता था कि मैं शांति से, प्यार से, मैत्री से, करुणा से जो धर्म उपदेश देता था तो मेरे प्रवचन में 10-15 लोग आते थे। जब तक मैंने कठोर भाषा में कड़वे प्रवचन शुरू किए, स्टोरी बताई तो भीड़ आने लगी। तो संसार को ही ऐसी भाषा की जरूरत है। 2 भाषा हो, 2 भाषा में बोलता हो, उल्टी भाषा में बोलता हो, कुछ ठोस बताता हो और मजाक मस्करी करता हो, हंसाता हो तो ठीक लगता है। लेकिन भगवान ने कहा कि करुणा से, मैत्री से, प्यार से और भावना से और दुश्मन का भी अच्छा बोलने की भावना से धर्म देशना करनी चाहिए। यह धर्म नहीं है तो वक्ता श्रोता के मन को बदलने का प्रयास न करे, केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित, मोहित मात्र करना चाहते। ज्यादातर श्रोता मेरी जो आता है पारायण वगैरह बोलते हैं या उपदेश रखते हैं इक्खू लोग, तो आदेश देते इतने लोग तो होने चाहिए। जैसे अभी हमारा राजा इलेक्शन में इतनी कुर्सी तो भर जानी चाहिए, इतनी बसें लाकर लोगों को लाओ, लास्ट में कर्मचारी को भी लाओ, आंगनवाड़ी की महिला को भी लाओ। तो बहुत बार उपदेश करने वाले ऐसा होते हैं, तो जहाँ ज्यादा लोग उपदेश सुनने जाते हैं तो ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा बात नहीं होता। और सुनने वाले भी कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल जाना चाहे, वह धर्म कैसे हो गए। ज्यादातर तो लोग जो धर्म का मेड़ावड़ा होता है, सप्ताह वगैरह, तो वहाँ खाना मिलता है तो 10-20% लोग तो वहाँ खाने के लिए चले जाते हैं कि 2-4 दिन खड़ा होगा, वहाँ सोने की व्यवस्था हो, सोते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन धर्म जीवन में उतारते नहीं। तुम देखो इस देश में कितनी सप्ताह पारायण भागवत हो रहा है, लेकिन संसार में इनका सुधार नहीं हो रहा। संसार में इनका सुधार नहीं हो रहा क्योंकि लोग जीवन में उतार नहीं रहे हैं।
जीवन में उतारना चाहिए। जो जीवन में उतारेगा तो संसार में सुधार होगा। और दूसरा, जो कथावाचक है इनमें भी कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा। इसलिए भगवान ने भिक्षु को एक चीवर में जीना, एक बार भोजन करना, एक वस्त्र पर जीना, अपना खुद का पात्र रखना, ये सब नीति नियम अल्पेशु भिक्षु को इसलिए किया है कि संसार पर इनका प्रभाव पड़े, लेकिन मूर्ख लोगों पर कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिनके चित्त में द्वेष होता है, क्रोध होता है, बदले की भावना होती है, ऐसे चित्त में कभी बदलाव नहीं आता। इतना होता तो वह जाकर आराम से अपने पलंग पर सो जाता। कुछ क्षण के लिए शांत तो होता ही जाता, क्योंकि भीड़ भाड़ में उपदेश सुनने चले। वास्तव में उपदेश देने वाला को भी चाहिए कि पहले वह स्वयं वैसा ही आचरण करे। जो उपदेश देता है, जो पारायण करते हैं, खुद को बोलना चाहिए। 2 दिन पहले सोशल मीडिया में आया कि एप्पल कंपनी का मालिक यहाँ आता था, तो जो इनसे डिबेट की पत्रकार ने, इसने डेट दिखाई तो भी ये महाराज कुछ नहीं बोले, गर्वश ही रहे। तो इस देश में 2000 साल पहले गोबेल नाम का तत्वचिंतक हुआ, जिसने कहा बारंबार झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो लोग इसे सच मान लेते। झूठ को भी लोग सच मान लेते हैं। तो अभी इस देश में वही हो रहा है। टीवी, मोबाइल, पेपर, सब जगह झूठा ही प्रचार होते जा रहा है। और ये पारायण हो, सप्ताह हो, प्रवचन हो, देशना हो, इनकी तो स्कूलें बना दी है कि वही करो। मंदिरों में प्रवासन निगम से दान दो, वहां लोग जाए, ऐसा करो। कितनी भीड़, अब देखो अभी भीड़ कितनी होती है। ये टीवी में बताया था, द्वारका में पैर रखने की जगह नहीं थी, 10-10 किलोमीटर दूर लोग चलते। क्या होगा, कितने बताओ। तो कुछ सिस्टम तो होनी चाहिए कि इतने लोग आएंगे, इतनी सिस्टम रहनी चाहिए, हर लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। जैसे तथागत भगवान बुद्ध एक बार बुद्ध गया में किसी गांव में भिक्षाटन के लिए गए थे। वापसी में उन्हें रास्ते में एक नवयुवक दिखाई गया, जो गुड़ ज्यादा खाने के कारण अस्त व्यस्त कमजोर होता चला जा रहा था। जो मैंने आगे कहा वह अभी यहाँ आया, ये भगवान बुद्ध से ही था। उनकी माता ने भगवान से उनके उपचार के लिए पूछा कि भगवान, ये बहुत गुड़ खा रहा है, इनके शरीर में बीमारी आ गई, आप इनको गुड़ को छुड़ाओ। तो भगवान बुद्ध ने उसी दिन उनकी दीक्षा में गुड़ खा चुके थे। तो भगवान ने उस दिन गुड़ खाया था। उसे गुड़ न खाने की सलाह देना उन्हें उचित नहीं लगा। भगवान को उचित नहीं, मैं गुड़ खाता हूं और मैं दूसरों को कैसे मना कर सकता हूं। तो जो खुद सुधरता है वो दूसरों को कह सकता है। मैं खुद सुधार नहीं हूं, मैं खुद कुछ करता नहीं हूं, तो दूसरों को मैं कहने का अधिकार नहीं। अगर मैं कहता हूं तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो मुझे मरने के बाद भोगना पड़ता। इसलिए मात्र इतना ही कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिलाना। तो भगवान ने कहा कि इनको सुबह शाम तुम गर्म पानी पिलाओ तो वो गुड़ कम खाएगा, पेट से निकल जाएगा। सुबह में 4 बजे उठकर जो गर्म पानी खाए पिएगा तो मल निकल जाता है और पेट ठीक होता है, गैस पे निकल जाता है। मैं इनका उपचार कल दोपहर के बाद करूंगा, पुनः आकर करूंगा। भगवान ने इस महिला को कहा, कल दोपहर में पुनः आकर इनका उपचार करूंगा। कल भी आई और कमजोरी का कारण गुड़ खाना बताकर गुड़ खाना बंद करने को कहा। तो भगवान ने गुड़ की कमजोरी थी वो बच्चे को बताई। यद्यपि वह युवक गुड़ का आदी था, लेकिन भगवान ने जब उन्हें यह सलाह दी तो तुरंत उसने गुड़ को अपने स्वास्थ्य के लिए अनुपयोगी पाया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कुएं में था इसलिए अवेड़े में आया। भगवान खुद ने छोड़ा और बाद में कहा। तो धर्म का भी ऐसे, जो सिलवान लोगों का जो धर्म होता है वो अच्छे लोगों में उतरता है, लेकिन
कुछ ये कड़चे जैसे लोग हैं, इनके चित्त में नहीं आता। हम दाल बनाते जो चटता आता है लोग चम्मच का, वो कभी स्वाद को नहीं चखता। तो ऐसे जो लोग होते हैं मिथ्या दृष्टि वाले, वो कभी धर्म को नहीं समझते, वो व्यक्ति को भी नहीं समझते और खुद पाप इकट्ठा कर कर भोगते हैं और दुखी होते, वर्तमान में भी होते और भविष्य में भी होते। उनके माता पिता इसी बात को कई बार दोहरा चुके थे, उनका उस पर असर नहीं पड़ता था। बहुत बार माता पिता इस बच्चे को समझाते कि बच्चा गुड़ मत खाओ, गुड़ से तेरी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा होगा तो हानि होगी, बीमारी आएगी, अगर खाना है तो इसके साथ रोटी खाओ या और कुछ खाओ। लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करता था। कारण यही है कि जो व्यक्ति अपने अनुभव को अंतःकरण से बोलता है उनका प्रभाव पड़ता है। अंतःकरण में जो आचरणशील व्यक्ति है और अपने चित्त से अंदर से जो बोलता है वो उठता है, क्योंकि वो करुणा की भाषा से, प्यार की भाषा से और मैत्री की भाषा से अपना पुण्य देकर बोलता है, तो इसमें सुधार आता है। लेकिन सामने वाला भी ऐसे इसको ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो डोये के जैसे रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं। जो बात मात्र मुंह से बोली जाती है उनका असर जब तक उनकी आवाज कानों तक होती है अच्छा लगता है, बाकी भूल जाते हैं। जैसे ही आवाज बंद हो जाती है उनका असर भी समाप्त हो जाता है। तो संसार में भी बहुत ऐसे लोग हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी भी हो गई है, तो आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरी समझाने के सिस्टम में कोई गलती हुई है तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैं इस सुने हुए धम्म का पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब